आप सभी पत्रकारों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आपको विदित है कि पिछले कल जो केंद्र ने अपना बजट पेश किया है 2026-2027 का, उस बजट को देखते हुए मैं बहुत ध्यान से उस बजट को देख रहा था और पूरा हमने पढ़ा उसे। मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को देखते हुए, एक पहाड़ी राज्य हिमाचल और हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में और 24-25 में जिस तरह से आपदा आई और लगभग जो केंद्र से टीम आई थी उन्होंने 20,000 करोड़ का आंकलन नुकसान का हुआ था। उस एवज में हिमाचल प्रदेश बहुत आस लगाए बैठा था कि जब 16th पे कमीशन की बात आएगी तो हिमाचल को बहुत अच्छा राहत मिलेगी और 16th पे कमीशन में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें वृद्धि होगी। पर ऐसा नहीं हुआ। 2000 जो पिछला हमारा पंचवर्षीय था उसमें 15 फाइनेंस कमीशन ने लगभग 3700 करोड़ और 37,000 और 38,000 करोड़ के करीब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश को दिया। उस एवज में हम ये चाह रहे थे कि 16th पे कमीशन में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगभग 50,000 करोड़ के करीब हिमाचल प्रदेश को एक्सपेक्टेड था, जो कि ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। आपको पता है कि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट का कोई बात नहीं की गई, बेरोजगार युवाओं की कोई बात नहीं की गई। और अगर देखा जाए जो हमारा बहुत बड़ा एक्ट था मनरेगा, उसे भी ख़त्म कर गया, जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार का बहुत बड़ा साधन था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। हमारे हिमाचल प्रदेश में अपार संभावना है टूरिज़्म की। टूरिज़्म के नाम पर झुंझुना हिमाचल प्रदेश को मिला। आपको पता है कि जो ट्रैक्स की बात उन्होंने अपने बजट में की, वो हमारे ट्रैक्स ऑलरेडी वर्किंग है, फंक्शनल है, ऑलरेडी हमारे चले हुए हैं। और नया कुछ भी ना रिलीजियस टूरिज़्म के लिए किया और ना ही पावर सेक्टर के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया। एक और हमारे को आस थी कि रेलवे में शायद इस बजट में हमें कुछ मिलेगा। रेलवे में आपको पता है बिलासपुर से भानुपल्ली वाला हमारा मार्ग था, वो बहुत सालों से एक्सपेक्टेड था और यहाँ की जनता चाह रही थी कि हमें इसमें कुछ रेलवे में और आगे बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंशन की जाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार ने क्यों हिमाचल के लोगों के साथ किया। हॉर्टिकल्चर, जो कि जिसकी हमारे हिमाचल की इकॉनमी लगभग 5,000 करोड़ रुपए है, हॉर्टिकल्चर में कुछ भी नहीं दिया गया, हमें एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं दिया गया। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री लगातार, मैं स्वयं इसका गवाह हूँ कि मेरे सामने कई बार फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए, मोदी जी से मिलने गए, शाह जी से मिलने गए, सभी से मिलकर उन्होंने हिमाचल की बात रखी। और मैं समझता हूँ कि जितना अधिकार हमारा इस स्टेट को लेकर है, उतना ही अधिकार भाजपा के लोगों का भी है। जो यहाँ 70 लाख की जो जनता हिमाचल प्रदेश में बसती है, वो उन्होंने 4 सांसद लोकसभा के बीजेपी के चुन के भेजे हैं और 3 सांसद राज्यसभा में भेजे हैं। तो मैं ये समझता हूँ उनका भी
कर्तव्य बनता है हिमाचल की जनता की तरफ, हिमाचल के पहाड़ी राज्य जो है जिसको आज की डेट में शून्य कर दिया गया है, तो ऐसे में ये जो सौतेला व्यवहार भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है, मैं ये समझता हूँ कि जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, इसमें हिमाचल ने अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आके जो राहत अपनी घोषित की थी 1500 करोड़ रुपए, उसे भी नहीं दिया गया। और सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश के अपने बहुत सीमित संसाधन हैं। उन सीमित संसाधनों में पिछले 2-3 वर्षों से हमारी सरकार कार्य करती आई है और बहुत बड़ी आस हमें थी कि केंद्र सरकार कुछ करेगी। बजट केवल औपचारिकता मुझे लगती है, इसमें किसी भी वर्ग के लिए ना तो कोई लाभ है और ना ही कोई राहत है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बजट के ऊपर। अब आप कोई देखिए, इससे साफ दिखता है कि जो मैं पीछे बयान देख रहा था अनुराग जी का, उन्होंने बहुत सराहा है इस बजट को और मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद बजट ना पढ़ा ना उन्होंने सुना और बिना बात के उन्होंने ये कह दिया कि बहुत सराहनीय है। जब लोकसभा के चुने हुए सांसद ऐसे बजट को सराहनीय बोलते हैं तो आप आंकलन लगा सकते हैं कि बाकी जो सांसद है उन्होंने हिमाचल के प्रति क्या किया होगा या क्या आवाज़ उठाई होगी या क्या मांग की होगी। क्योंकि हिमाचल में मैं ये समझता हूँ ना केवल कांग्रेस के, भाजपा के भी लोग रहते हैं। यहाँ सरकारें भाजपा की भी रही है, यहाँ भाजपा ने पूर्ण समर्थन जो है यहाँ से एमपीज को जिता के भेजा है, उनको दिया है। पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और मैं सही शब्द ये कहना चाहूँगा कि ये जो पिछला कल था ये हमारे लिए काला दिवस था। भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि जो ग्रांट है वो तो कभी ना कभी खत्म होनी ही है, तो केंद्र के सहारे कब तक जो है प्रदेश चलता रहेगा और आत्मनिर्भर की तरफ क्यों जाते हैं लोग? देखिए, ऐसा है, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले कल भाषण सुना होगा। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है उसमें क्या हमारा अधिकार नहीं है? आपने स्पष्ट शब्दों में सुना है कि सब चीज़ों को, चाहे वो पेयजल है, चाहे वो स्वच्छ हवा है, इन सब चीज़ों की रक्षा हमारी स्टेट करती है। हम जो हिली स्टेट है, चाहे उसमें कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो उनको जाता है, चाहे जीएसटी है, चाहे इसके माध्यम से जाता है, तो कुछ परसेंट जो उसका जाता है उसमें हमें भी तो कुछ अनुदान मिलना चाहिए। स्टेट की ही सारी जिम्मेवारी थोड़ी है। और ऐसा नहीं है कि अब हम मांग कर रहे हैं, ये तो मिलता है, सदियों से मिलता है, पहले से जब से हमारा प्रदेश बना है तब से मिलता है, ये हमारा अधिकार है। हिमाचल प्रदेश में दो बड़े स्टेट में आपकी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, तो हिमाचल को ही घाटा हो रहा है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने, क्या कोई आपकी पार्टी से पहल करेगी विपक्ष को या विपक्ष में बैठे उनको साथ देके केंद्र सरकार पर? हमने आपको मैं बताऊं कि पिछले सेशन में हमने वहाँ रेजोल्यूशन लाया, विधानसभा में हमने रेजोल्यूशन लाया और हमने मांग की कि जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं वो अपने अपने एमपीज़ को कांटेक्ट करें और हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं कि प्रदेश में इस तरह से त्रासदी आई है और आप लोग हमारा समर्थन कीजिए, आप स्टेट का समर्थन कीजिए। क्योंकि त्रासदी कोई कांग्रेस के लोगों पे थोड़ी आई थी, वो तो हिमाचल को देखते। हाँ, तो इसमें भी हम रेजोल्यूशन पास करेंगे आने वाले विधानसभा बजट सेशन में और हम चाहेंगे, हम मांग करेंगे कि भाजपा के विधायक लोगों से और सांसद से कि आप हमारे साथ चलिए। और आज जो बात है वो बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है,
आज बात हिमाचल हित की है, हमने हिमाचल के हित की बात करनी है और लोगों को, हिमाचल के लोगों को सुरक्षा देनी है। इसमें आप हमारा साथ दीजिए, ये हमारा सभी से निवेदन है। लेकिन वहीं भाजपा लगातार ये कह रही है कि दिल्ली में जाकर जो है वो मांग की जाती है कि हमें ये मिलना चाहिए, लेकिन प्रदेश में आते ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसा है, जब कुछ करोगे नहीं तो गालियां तो पड़ेगी। जब करोगे तभी कुछ पाओगे, अच्छा नाम भी तभी पाओगे जब कुछ करोगे। जब भाजपा के लोग अच्छा काम करेंगे तो हम नहीं सराहेंगे, लोग सराहेंगे, हिमाचल प्रदेश के लोग सराहेंगे। अगर कुछ बुरा काम करोगे तो बुरा भी हिमाचल प्रदेश के लोग ही बोलेंगे। नहीं, और योजनाएं जो भाजपा शासित जो प्रदेश है उनमें भी तो फ्री की कई योजनाएं चल रही हुई है, वो क्यों नहीं बंद कराते। और ओपीएस जो है, ओपीएस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सबके लिए नहीं बंद हुआ। ओपीएस जो है, ओपीएस ये निर्णय हमारी सरकार का है, हम दे रहे हैं और हम देंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे। जो हमारे सीमित संसाधन हैं उन्हीं से देंगे और प्रयास हम ये करेंगे हम कि केंद्र सरकार भी हमारी मदद करे और इन सीमित संसाधनों में ये फ़र्ज़ बन जाता है केंद्र सरकार का कि वो हमारी सरकार की मदद करे। आपका धन्यवाद जी, थैंक यू।